हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। माना तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, नेचर और इम्पोर्टेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई सीए करते हो या फिर आप एमबीबीएस करते हो या फिर आप कोई भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बैंकिंग हो, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। और इतने सारे लोगों ने जो पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ रूल्स बनाए जो हर एक इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, जो हर एक काम को ईजी बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने इतने सालों से मैनेजमेंट किया है हर एक फील्ड में, चाहे वो फिर बैंकिंग सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, या एजुकेशन हो, या हेल्थ सेक्टर। तो मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल डिसाइड किए गए हैं जिससे आप मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो ना, ताकि आप कोई भी गोल है उसको इजीली अचीव कर सको। तो यहाँ पे आज हम इस चैप्टर को 1 आवर मतलब कि 60 मिनट में रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। जो हमारा टारगेट है कि एवरी चैप्टर इन 60 मिनट्स। अगर आप सारे चैप्टर्स को इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज खरीद सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेट्स वी स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन सिंपल वर्ड कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं that required to decide the human behavior to achieve the objective of business unit। है ना, कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे नियम बनाए जाए जिससे जो जितने भी वर्कर है या जितने भी मैनेजर हैं वो इस तरह से काम करे, अपना माइंडसेट इस तरह से करे कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो इजीली अचीव हो जाए। तो जो रूल्स हैं उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आज मान लो कि आप एक स्कूल में एज अ डॉक्टर, मान लो कि आप स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हो और एक आप हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो। तो वहां पे आप दोनों पर्सन के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो एक बच्चे को इतनी ही ईमानदारी से पढ़ाए कि बच्चा हर एक चीज सीखे। और एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो हर एक जितने भी उसके पास पेशेंट्स आते हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है काम के साथ। मान लो कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कंट्री को बहुत अच्छी तरह से सर्व करूं, एक अच्छे सर्वेंट की तरह बिहेव करूं और कंट्री को ग्रो करने में सपोर्ट करूं। तो ऐसे ही एक बेसिक रूल्स डिसाइड किए गए हैं हर एक सेक्टर के अंदर, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाएगा। जैसे स्कूल के अंदर एक रूल होता है कि हर एक टीचर को और बच्चों को टाइम पे आना है एंड यू शुड हैव टू वियर योर आई कार्ड। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो काम को ईजी बनाते हैं, है ना। हम लोग कंपनी में काम करते तो वहां पे एक हमारा यूनिफॉर्म होता है, स्कूल में हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, ताकि हमारी एक आइडेंटिटी बनी रहे। तो हम फिक्स टाइम पे काम करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग और गोल के साथ साथ काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको सिंपल भाषा में समझना है कि कुछ ऐसे नियम जो काम को इजी बनाते हो, जो डिसिप्लिन क्रिएट करते हो और लोगों को ये चीज सिखाते हो कि किसी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो किस तरीके से काम करना है। ये वरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है डायरेक्ट रिलेशन विद ह्यूमन बिहेवियर। आज मैं आपको बोल दूं कि आज आपको स्कूल में आना है और पढ़ाना है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो कोई भी इंसान टाइम पे नहीं आएगा, टाइम पे लेक्चर्स नहीं होंगे। अब देखो स्कूल कैसे प्रॉपरली चलती है। स्कूल के अंदर हर एक क्लास का एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, हर एक टीचर का पर्सनल टाइम टेबल होता है कि टीचर कौन सी क्लास में कब जाएगी। रिसेस का एक प्रॉपर टाइम होता है ना। इन और आउट का प्रॉपर टाइम होता है कि आप कितने बजे स्कूल आओगे, कितने बजे स्कूल से जाओगे। हर एक चीज को प्रॉपर मैनेज किया गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होता है? जब हम कोई प्रॉपर रूल्स बनाते हैं जिससे ह्यूमन बिहेवियर को, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो ईजी बन जाता है। Hence there is a space for addition of a new principle। हाँ, समय के साथ हम न्यू प्रिंसिपल्स को ऐड करते जाते हैं जो समय के हिसाब से बदलते हैं। आज से 10 साल पहले पेरेंट्स की कंप्लेन क्या होती थी बच्चों को लेकर कि बच्चे हैं ना घर पे पढ़ते नहीं, खेलने जाते हैं, पूरे दिन बाहर रखड़ते रह रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती में बहुत ध्यान है। आज के पेरेंट्स की और टीचर्स की कंप्लेन क्या है कि बच्चे आज पूरे दिन मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम पे और बाकी सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सिचुएशन में चेंज आया, तो प्रिंसिपल में भी कहीं ना कहीं चेंज हमें देखने को मिला है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द डिटेल एंड पर्टिकुलर गाइड फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं, है ना, ताकि आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो तो उसके बारे में आपको पता हो कि
किस स्टेप से, किस तरह से आप गोल को अचीव कर सकते हो और रूल्स को अप्लाई करके आप गोल को अचीव कर सकते हो ना। जैसे आज मान लो कि मैं स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि प्रिंसिपल के तौर पे मुझे क्या बिहेव करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, लेकिन मैं पहले एज अ टीचर, देन कोऑर्डिनेटर, देन वाइस प्रिंसिपल, और फिर मैं प्रिंसिपल के साथ काम करते करते मुझे 5 या 10 साल के अंदर समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल के पोजीशन पे बैठकर किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस से आता है ना। और जो प्रिंसिपल्स पहले रह चुके हैं, उन लोगों ने भी कुछ रूल्स बनाए होंगे कि टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, कौन सा काम कब देना है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का जो काम है ईजी करते हैं। क्या नेचर है मैनेजमेंट का? नेचर ये है कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। ये नियम आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे, है ना। आप सारे स्कूल में जाओ, आपको वहाँ पे आई कार्ड, यूनिफॉर्म, प्रॉपर इन टाइम, आउट टाइम, टाइम टेबल, ये बेसिक रूल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करो तो वहाँ पे आपको कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। ये जो नियम है वो हर एक फील्ड में वरी करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर फील्ड में वो आपको देखने को तो मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन में आपको कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे, मैनेजमेंट में कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे, फिर आप बैंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे। ये रूल्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। आप मंदिर में जाओ या फिर आप मस्जिद में जाओ, है ना, अगर आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग मंदिर के बाहर चप्पल उतारते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंड होता है ना। वैसे ही ये हर एक जगह पे आपको नियम देखने को मिलते हैं। ये नियम कैसे हैं बेटा? फ्लेक्सिबल है, समय के हिसाब से आप लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, लोगों के थॉट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर परिवर्तन ला सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबल है। ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब कि ये रूल्स ऐसे हैं जिसको सबको फॉलो करना है। हाँ, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसको आप बदल सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि मैं किसी एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ जो एक हॉस्टल वाली स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ पे मेरे लिए कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट होंगे। लाइक मैं अपने पेरेंट्स से जब बहुत जल्दी बात नहीं कर सकता, उन तक रीच आउट होने के लिए मुझे बहुत सारे एप्लीकेशन से और प्रॉपर सिस्टम से फॉलो गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ काम ऐसा, जैसे मुझे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मेरे को कुछ काम अपने आप से खुद से भी करने पड़ेंगे, खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो ये कंपेयरिंग टू जो स्कूलिंग है और जो बोर्डिंग स्कूल है, इसमें कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये जनरल गाइडलाइंस जो है, इसमें आप कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ये रूल्स किसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। क्योंकि हमारा माइंड क्या है, अगर हम आपको कोई रूल ना बोलें तो आप फॉलो नहीं करते हो ना, आप एकदम फ्रीली होना हम लोग शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप स्कूल में आ रहे हो, स्कूल में आपको बोला गया है कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो मत पहनो, आई कार्ड पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो मत पहनो। तो क्या होगा कि जो हमारा माइंड है वो यही कहेगा, यार नहीं करना है ना, छोड़ दो, है ना। आज अब मैं आपको बोल दूं कि मॉर्निंग में 6 बजे उठ के आपको रनिंग करने जाना है, अब नहीं जाओगे। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 6 बजे उठ के रनिंग करने जाना है, 6 महीने बाद आपकी एक स्पॉट कॉम्पिटिशन है ना, और उसमें आपको 1 लाख या 2 लाख का प्राइज मिलने वाला है। अब देखो, अब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आप जो गोल है उसको इजीली आप क्या कर सको, अचीव कर सको। एंड सबसे लास्ट में और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है, एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी। क्या होता है इसका मतलब? यस, और किसी को पता है कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? ये पहली बार सुना है या स्कूल में जब एक्सप्लेनेशन होता था जब पढ़ा था? चलो, सबने पढ़ा था। तो कंटीजेंसी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है ना, कोई ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है। जैसे गोल फ्यूचर में आप अचीव करोगे तो उसको ध्यान में रखकर आपने अभी कुछ चेंजेस की है, अभी के एटमोस्फियर में कुछ चेंजेस किए, दैट इज कॉल्ड द कंटीजेंसी। तो ये फ्यूचर को देखकर ही रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि फ्यूचर डिपेंडेंट है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रेजेंट बिहेवियर के ऊपर। तो ये कुछ नेचर एंड कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। नाउ इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में इन नियमों का? क्योंकि देखो, अगर आप नियम है ना तो आप काम को बहुत इजीली कर सकते हो, चाहे फिर मैनेजर हो, टीचर हो, बच्चे हो, प्रिंसिपल हो। नियम सबको फॉलो करने, नियम सबके लिए बराबर है। अगर नियम ही नहीं होंगे तो कोई नियम ही नहीं होंगे तो कोई भी प्रॉपर काम करेगा ही नहीं। हर एक इंसान काम में गलतियां करेगा। सो इंक्रीजिंग इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, अब यहाँ मैनेजर की जगह पे आप ले सकते हो कि ह्यूमन एफिशिएंसी। कोई भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर रूल को फॉलो करता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने का तरीका उसका बहुत अच्छा बन जाता है। अब देखो, आज मॉर्निंग में आज आपको मैं बोलूं कि आज आपकी एग्जाम है, तो आप एग्जाम के 15 दिन पहले आपका बिहेवियर क्या होता है, आप पढ़ने लगते हो, आपको प्रेशर है एग्जाम का। पर अगर मैं बात करूं कि आपको मैं कहूं कि आपको डेली यही चीज रिपीट करनी है ना, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ये आपको मुझे पता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो अगर आप डेली इस चीज को करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी और आपकी इफिशिएंसी में, लाइक राइटिंग स्किल्स में या आपकी स्पीड में
आपका जो लर्निंग प्रोसेस उसमें भी आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। तो रूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, मैक्सिमम यूज कर पाते हो आप अपनी चीजों को, अपने रिसोर्सिस को, जिसकी इफेक्ट आपको आपके बिहेवियर में और आपके काम में आपको दिखती है। हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क कॉपी पेस्ट करते हैं, पर अगर हम उसको प्रॉपरली लर्न करके लिखें तो कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट आपके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा सच है। हेल्पफुल फॉर अ साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, है ना, आप एक साइंटिफिक और लॉजिकल थॉट्स एडॉप्ट करने लगोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं अब तक नहीं पढ़ रहा था इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, चाहे कितने भी एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए। पर अगर आप अभी पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रिजल्ट दिखेगा। तो ये क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुआ। लॉजिक है ना कि आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठ रहा हूँ और फिर मैं 1 महीने बाद जब मेरी रेस है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं दौड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। पर मैं रोज मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रनिंग में मेरी जो पोजीशन है रनिंग की, जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। लॉजिकल डिसीजंस हुए मेरे कि मुझे ये करना चाहिए, तो ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। टू कॉप अप विद द चेंजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, रूल्स के हिसाब से आप जो अभी सोसाइटी के अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड चेंज हो रही है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो उसके साथ आप कॉप अप कर सकते हो, आप कंपटीशन में टिक सकते हो, है ना। तो रूल्स बहुत जरूरी है कंपटीशन में रहने के लिए। फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना, एक सही समय पर देना, उसके लिए हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है वहां पे कि ये जो है रूल्स तोड़े जा रहे हैं, इन रूल्स की वजह से लोगों को हार्म हो रहा है, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग और आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसको रोकें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रूल्स टूट रहे हैं इसका मतलब कि कोई काम अच्छा नहीं हुआ। रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई चीज जो बुरी हो रही है, गलत हो रही है, उसको रोका जाए। और इस रूल्स का इस्तेमाल करके आप नई चीजों को सीख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, और अपना और कंपनी का क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।